ट्रंप ने पिछले 4 दिनों में चौथी बार भारत के चुनाव में अमेरिकी फंडिंग के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बार उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए। यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने इस मामले में मोदी का नाम लिया है। ट्रंप इससे पहले रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को $2.1 करोड़ की फंडिंग देने की योजना थी। ट्रंप ने बाइडेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूएस एड के जरिए भारत के लोकसभा चुनाव में बाइडेन किसी और को निर्वाचित करने का प्रयास कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, मैं आपके साथ मनीष कुमार। सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा भारत के चुनाव में यूएस एड के इस्तेमाल को लेकर। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lockboxes. आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा, आखिर यह यूएस एड है क्या? अमेरिका दुनिया भर में क्यों बांटता है फ्री का पैसा? भारत को अब कितने पैसे दिए गए और जिस गवर्नेंस मॉडल के सुधार के लिए पैसे दिए गए, क्या वह सही हुआ या फ्री में पैसे बांटने के पीछे अमेरिका का मकसद कुछ और है? लगातार हो रही बयानबाजी के बाद वित्त मंत्रालय की भी रिपोर्ट सामने आई है। चलिए जानते हैं आखिर यूएस एड का पूरा मसला है क्या है यूएस एड और इसकी शुरुआत कब हुई? यूएस एड यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्थापना साल 1961 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा प्रबंधन, सामाजिक आर्थिक विकास, कृषि, लोकतांत्रिक शासन और शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करना था। लेकिन खुद जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी जो यह दिखाती थी कि अमेरिका के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। कैनेडी ने कहा था, Foreign aid is method by which United States maintain a position of influence and control around the world. यानी विदेशी सहायता एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में प्रभाव और नियंत्रण की स्थिति बनाए रखता है। यूएस किन किन देशों को कितना पैसा बांटता है? यूएस एड के तहत फंडिंग का आरोप दुनिया के 120 विकासशील और गरीब देशों में लोकतांत्रिक संस्थानों और मानव अधिकारों की रक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है। यूएस एड के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों को 70 से 75 बिलियन डॉलर की मदद दी जाती रही है। लेकिन वर्तमान में अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद 90 दिनों के लिए यूएस एड को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2001 से 2024 के बीच $2.9 बिलियन दिए गए। इनमें से $14.5 मिलियन का इस्तेमाल चुनाव और लोकतांत्रिक भागीदारी को दुरुस्त करने के लिए दिए गए। इसके साथ ही बांग्लादेश को $2.9 करोड़, वहीं नेपाल को $1.9 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। यूएस एड को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों के बीच वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट में अहम खुलासे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि यूएस एड एजेंसी ने 2023 से 2024 में भारत में चल रही 7 परियोजनाओं को $750 मिलियन का फंड दिया। द्विपक्षीय फंडिंग व्यवस्था की देखरेख करने वाले आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया कि ये परियोजनाएं कृषि और खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और नवीनीकरण ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएस एड के पैसों का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1951 में अपनी स्थापना के बाद से यूएस एड एजेंसी ने भारत में 555 से अधिक परियोजनाएं शुरू करने और उन्हें गति देने के लिए $17 बिलियन यानी 1.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है। भारत में चुनाव और लोकतंत्र के लिए यूएस एड की फंडिंग कितनी होती है? 2001 से 2024 के बीच $121 मिलियन दिए गए। इनमें से $14.5 मिलियन चुनाव और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए दिए गए थे। वहीं इस राशि का मुख्य उद्देश्य चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना था। वर्ष 2013 से 2018 के बीच चुनाव के लिए $4,84,115 खर्च किए गए, जिसमें कॉन्सोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथिंग के तहत विभिन्न संस्थानों को सहायता दी गई। इस फंडिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को $7.6 मिलियन, वहीं आरटीआई इंटरनेशनल को $2.3 मिलियन, एशियाई जस्टिस रिसर्च को $1.9 मिलियन, वहीं एशियन और नॉन यूएस अन्य संस्थानों को $1 मिलियन प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी को $1.3 मिलियन भी खर्च किए गए।
लोकतांत्रिक भागीदारी और सिविल सोसाइटी को सशक्त बनाने के लिए 2013 से लेकर 2024 के बीच 14.1 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई। अमेरिका द्वारा यह फंडिंग प्रमुख संस्थानों और संगठनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई थी, जिससे चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक गतिविधियों को मजबूत किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। किस विभाग को यूएसएड का कितना पैसा मिला? यूएसएड द्वारा भारत में दी गई कुल सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और जनसंख्या क्षेत्र को मिला, जो 56% यानी 1.6 बिलियन डॉलर था। इसके अलावा न्याय प्रणाली और प्रशासनिक खर्च 7.2% यानी 218 बिलियन डॉलर, गवर्नेंस शासन प्रणाली में 4.2% यानी 121 बिलियन डॉलर, अनाज दवाएं आदि में 14% यानी 402 मिलियन डॉलर, अन्य श्रेणी में 7.4% फंडिंग शामिल है, जिसका विवरण पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है। यूएसएड विवाद तब तूल पकड़ने लगा जब एलन मस्क के नेतृत्व में डोज यानी सरकारी दक्षता विभाग ने दावा किया कि उसने भारत में मतदान बढ़ाने को लेकर 21 मिलियन डॉलर के अनुदान को रद्द कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बहस को और हवा दे दी। ज्ञात हो कि डोज को सरकार का आकार घटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मस्क ने घोषणा की थी कि वह दुनिया भर में मानवीय मदद प्रदान करने वाली यूएसएड को बंद कर देगा। बीते 7 फरवरी को ट्रंप के आदेश के बाद दुनिया भर में यूएसएड के सभी मानवीय कार्यों को बंद कर दिया गया। कैमरे के पीछे रोशन, मेरा नाम है मनीष। खबरों से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। शुक्रिया।